ये हम लोग चिंतित बहुत हैं, बहुत ज्यादा। एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है कि अचानक एक चलते फिरते परिवार में इस तरह का हादसा हो जाए जो किसी ने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। एक तो बुरे ख्वाब से भी बुरा ख्वाब है ये। 22 दिन होने के बावजूद वो कहां गए, फिजिकली कैसे गायब हो गए, शारीरिक रूप से कोई इंसान कैसे गायब हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। और गए तो कहां गए भाई? अनुमान अगर हम ये भी लगाते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की, मान लीजिए तो बॉडी कहां गई और किसी ने देखा ही नहीं है। कोई अगर गंगा ब्रिज से कूदता है तो इतने 7:42 पे जबकि यातायात और इतना ये ट्रैफिक है और आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी ने देखा ही नहीं कूदते हुए किसी को। एक आदमी गया, गाड़ी से निकला, कूद गया, मर गया। और अगर वो चल के गए तो आगे कहां तक चलते चले गए, क्षितिज तक कहां चले गए वो? मामले को लेकर के क्या मुख्यमंत्री से आप मुलाकात करेंगे या फिर? जी बिल्कुल करूंगा। एनएमसीएच के डॉक्टर संजय कुमार पिछले 22 दिनों से पटना से लापता हैं। अभी तक मामला जो है वो संदेहास्पद है कि आखिर उनका अगवा हुआ है या फिर उन्होंने खुद आत्महत्या की है। अभी तक मामला पूरी तरीके से संदेहास्पद है। इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड के बड़े नामों में शुमार शेखर सुमन हैं। शेखर सुमन जी, आपके वो बहनोई लगते हैं। आज आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। क्या अभी तक आप कितने संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से, क्या कहना चाहेंगे? अब संतुष्ट की बात की है। अब ये हम लोग चिंतित बहुत हैं, बहुत ज्यादा। एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है कि अचानक एक चलते फिरते परिवार में इस तरह का हादसा हो जाए जो किसी ने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। एक तो बुरे ख्वाब से भी बुरा ख्वाब है ये। हर तरफ से हमने इसको जानने की, अपने परखने की कोशिश की, अपनी तरफ से परिवार की तरफ बैठ के क्या वजहें हो सकती हैं। व्यवसायिक था या कुछ जाति मामला था, लेकिन कोई किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे। और जो कुछ भी पुलिस के हाथ जो भी लगा है उसके आधार पर हमने सोचा था कि पुलिस कोई सुराग निकाल के हमें या कोई तथ्य, कोई प्रमाण हमें दे पाएगी कि ऐसा हुआ होगा, ताकि हम उस दिशा में कम से कम सोचना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा अब 22 दिन होने के बावजूद वो कहां गए, फिजिकली कैसे गायब हो गए, शारीरिक रूप से कोई इंसान कैसे गायब हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। और गए तो कहां गए? चलिए गए। अभी आखिरी मामला आप कहां तक समझे हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है, आपका जो क्या हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान लगा भाई, अनुमान अगर हम ये भी लगाते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की, मान लीजिए तो बॉडी कहां गई और किसी ने देखा ही नहीं है। कोई अगर गंगा ब्रिज से कूदता है तो इतने 7:42 पे जबकि यातायात और इतना ये ट्रैफिक है और आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी ने देखा ही नहीं कूदते हुए किसी को। एक आदमी गया, गाड़ी से निकला, कूद गया, मर गया। और अगर वो चल के गए तो आगे कहां तक चलते चले गए, क्षितिज तक कहां चले गए वो? कोई कैमरा नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं। मतलब ऐसे तो कोई भी कहीं से भी गायब हो जाएगा। कल चलते आप बाहर निकले हो, घर ही नहीं पहुंचे, हम निकले, घर ही नहीं पहुंचे, तो ऐसे कैसे चलेगा? इसका एक मतलब एक जांच पड़ताल अगर अच्छे तरीके से अगर होती है, हालांकि मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जांच पड़ताल अच्छी तरीके से हो रही है, लेकिन बावजूद उसके सुराग क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं कोई कमी है। और कमी एक तो मेरी समझ में आई कि कैमरा अगर रहता तो सुराग शायद मिल गया होता काफी। पर आगे अगर मैं सीबीआई की जांच की जो मांग कर रहा हूं वो इसलिए कि वो शायद ज्यादा सक्षम है, वो ज्यादा बड़े केसेस डील करते हैं, या ऐसे जो उलझे हुए केसेस हैं वो ज्यादा डील करते होंगे। स्टेट लेवल पे शायद ऐसा केस नहीं पहले आया होगा, मैं ये भी अनुमान है। तो अगर वो आते हैं और साथ मिलकर लोग काम करते हैं तो कोई लीड तो निकल आएगी। अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई? संतुष्ट ये है कि सिर्फ उनकी तरफ से आश्वासन ही है कि हम लोग कर रहे हैं। अब उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हम तो कोई सवाल नहीं उठा सकते। क्या कर रहे हैं हमें दिखाइए, क्या कर रहे हैं हमें बताइए, तो गलत होगा। हम तो सिर्फ जो कह रहे हैं मान ले रहे हैं कि ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल है कब तक? 1 महीने तक, 2 महीने तक, 2 साल तक, 20 साल तक? कब? इसको केस को क्लोजर तो मिलना चाहिए ना, कुछ दिशा तो मिलनी चाहिए। अगर आत्महत्या है तो आप हमें बता दीजिए कि फिर आत्महत्या ऐसा हुआ होगा, हम मान लेंगे। अगर फिर उन्हें किडनैप किया गया होगा तो किसने किया, क्यों किया? अगर किडनैप किया है तो फिर रैंसम कॉल क्यों नहीं आया? अगर दुश्मनी हुई तो कौन दुश्मनी कर सकता है? सीधे साधे भोले वाले डॉक्टर के साथ जो हॉस्पिटल जाते थे और वापस आते थे, उनके साथ ऐसे किसी की क्या दुश्मनी होगी? और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, इसकी कोई पृष्ठभूमि भी नहीं है। या तो कुछ एक बैक स्टोरी रहनी चाहिए ना कि ऐसा उनके साथ बाताबाती हो गई थी या कोई थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहा था, ये हो रहा था। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस मामले को लेकर के क्या मुख्यमंत्री से आप मुलाकात करेंगे या फिर? जी बिल्कुल करूंगा। क्या मांग रखेंगे उनसे? नहीं, मांग क्या रखेंगे? हम तो निवेदन करेंगे कि इसको निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए, इसको एक अंजाम दिया जाए। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं आप? अगर यहीं से बात अगर हो जाती है तो फिर सीबीआई क्या जरूरत है? लेकिन सवाल यह है कि यहां भी तो एक टाइम लिमिट सेट करना पड़ेगा ना। 22 दिन हो गए हैं, तो 22 दिन में अगर कुछ नहीं निकला है तो क्या आश्वासन आप देंगे कि आगे भी निकल आएगा? नहीं हो सकता है कि आपको एक बाहरी एजेंसी की जरूरत हो जो आपकी मदद कर दे। मदद 1 से 2 भले,
ऐसा कुछ हो जाए तो। इस पूरे घटनाक्रम में आपको किसकी लापरवाही दिखती है? ये जो भी घटना हुई, क्या लापरवाही उसमें? ये तो बात रहस्यमय है, लापरवाही से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि लापरवाही सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कैमरा की है। अगर लापरवाही अगर उसे माने, और है भी, अगर कैमरास अगर रहते ब्रिज पे और आगे तक रहते, कैमरास किस लिए इंस्टॉल किए जाते हैं? कैमरास इसलिए इंस्टॉल किए जाते हैं तो रात बेरात कभी कोई क्राइम हो या कोई वहां घटनास्थल पे ना हो या कुछ ऐसा हो जाए वाकया जो उस वक्त जहां पुलिस नहीं मौजूद हो, तो उसके आधार पे लोग बहुत सारा सबूत जो है वो निकाल ले आते हैं, तथ्य उनको लीड मिल जाता है। अच्छा, और बहुत सारे केसेस आज हिंदुस्तान में और वर्ल्ड ओवर सॉल्व सिर्फ सीसीटीवी कैमरा की वजह से हो रहे हैं। ये आया था, वो आया था, ये दिखा, वो दिखा, 1 से 2, 2 से तीसरा, लीड मिलते मिलते लीड मिल जाता है। शेखर सुमन जी, आप बॉलीवुड के बड़े नाम हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं आप। बिहार दिवस है आज, क्या लगता है जो घटना हुई है, कितना बिहार बदला है? आप इसको कैसे देखते हैं? आज बिहार दिवस भी है। नहीं, अच्छी बात है। बिहार दिवस तो मेरे ख्याल से हर रोज होनी चाहिए। यहाँ पर बिहार की जो हालत पहले थी और बिहार की जो हालत अब है, हम प्रोग्रेस ही कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चीजें बेहतर हैं, लेकिन एक आध चीजें ऐसे जब हो जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं छवि पर एक सवाल हो जाता है कि क्या ये सब जो हो रहा है सही है या नहीं है। अगर कोई भी केस अगर ऐसा होता है तो उसका अगर निदान मिल जाता है तो उसमें आप कहते हैं कि शासन प्रशासन जो है दोनों में कमी नजर आती है आपको? देखिए, सिस्टम में तो हर जगह कमी है, कोई सिस्टम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। किसी जगह पूरी दुनिया में अगर आप कह लें कि जो सिस्टम है 100% करेक्ट तो है नहीं, वो कहीं दरार आपको मिलेगी, कहीं। कितनी दरारें दिखती हैं? मैं क्या, वो तो आप लोग बताएंगे, आप लोग बिहार में ज्यादा रहते हैं। अब वो अभी जो मेरा मसला, ये सब के बारे में तो हम अलग से बात कर सकते हैं, ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग डिबेट है, एक अलग विषय है। इस वक्त मेरा सारा ध्यान जो है उस बहन की तरफ है जो रो रो के जिसका बुरा हाल है, बेहाल है, वो दरवाजे पे दिन रात पिछले 22 दिन से खड़ी है, रो रही है, और मुझे कल लिपट के रोती रही, बोली कि किसी तरह से ले आइए उनको, मेरे हस्बैंड को ले आइए। अब मैं भी मजबूर हूं, मैं कहां से, मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं या मैं कोई फकीर महात्मा तो नहीं जो मैं उनको ले आऊं। मैं सिर्फ आश्वासन दे सकता हूं। हाँ जी, भावुक होने की बात है। मेरे परिवार में किसी के साथ ऐसा हो जाए, हम सब साथ बड़े खेले हैं, पटना में साथ में बहन है मेरी, और मैं जब बाहर के लोगों के लिए कर सकता हूं इतना, तो ये तो मेरा फर्ज बनता है कि उसके भाई होने के नाते मैं जितना जहां तक जाना होगा मैं जाऊंगा, एक न्याय के लिए एक लड़ाई लड़ूंगा, ये इसको अंजाम दिला के ही फिर सांस लूंगा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड के बड़े नामों में शुमार शेखर सुमन थे, और कैसे बात करते करते अपने बहनों को याद करते करते ये भावुक हो गए, और साथ ही उन्होंने सरकार से सीबीआई जांच की भी मांग की है। कैमरामैन आनंद के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।